आज जिस राजा के बारे में हम बात करेंगे उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सिर्फ 16 साल की उम्र में राजा बनने को मजबूर हो गए थे ये जब दुश्मन राजा ने साजिश रच के इनके बड़े भाई को मार डाला और इनकी बहन को बंदी बना लिया। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो ग्रेट इंडियन किंग्स। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राजा हर्षवर्धन की, जिनके राज को इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट से मिडिवल पीरियड का ब्रिज माना जाता है। हर्ष का जन्म साल 590 में हुआ था। इनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेसर से उत्तर पश्चिम भारत पर राज करते थे। हर्ष की अर्ली लाइफ काफी ट्रैजिक थी। हर्ष की बहन राज्यश्री कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की पत्नी थी। साल 606 में बंगाल के राजा शशांक ने कन्नौज पर हमला किया, ग्रहवर्मन को मार डाला और राज्यश्री को बंदी बना लिया। जब हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन शशांक से जंग करने गए तो युद्ध के दौरान मिलने के बहाने बुलाकर शशांक ने उनकी भी हत्या कर दी। महज 16 साल की उम्र के हर्ष ने बदले की कसम खाई। साल 606 में ही कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ मिलकर शशांक के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जंग में शशांक को पूरी तरह से हरा तो नहीं पाए, लेकिन शशांक को कन्नौज से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अपनी बहन को भी बचाया। अपनी पकड़ मजबूत बनाने के बाद इन्होंने खुद को कन्नौज का राजा घोषित किया और अपने कैपिटल को भी थानेसर से कन्नौज ले आए। अपने राज के दौरान ये लगातार शशांक पर हमला करते रहे और उनकी पावर को कमजोर किया। हर्ष ने अपनी विशाल सेना के साथ वल्लभी, मगध, गुजरात और सिंध पर कब्जा किया। साल 618 में इन्होंने दक्षिण भारत में विस्तार करने का फैसला लिया, लेकिन बैटल ऑफ नर्मदा में चालुक्य वंश के पावरफुल राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें मात दी। इससे नर्मदा नदी इनके राज्य की दक्षिणी बाउंड्री बन गई। लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत में हर्ष का इन्फ्लुएंस गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ था। एक काबिल योद्धा होने के अलावा हर्ष एक टैलेंटेड राइटर भी थे। इन्होंने संस्कृत में 3 फेमस प्लेज लिखी थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। हर्ष के बारे में जानकारी हमें इनके दरबारी कवि बान भट्ट की हर्षचरिता और चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग के लेखों से मिलती है। ह्यून सांग हर्ष के दरबार में आए थे, उनके मित्र भी बने और उनके शासन से वो काफी इंप्रेस थे। हर्ष का झुकाव पहले तो हिंदू धर्म की तरफ था, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और कई बौद्ध संस्थाओं का निर्माण भी किया। ह्यून सांग के लेखों से हमें पता चलता है कि हर्ष अपनी जनता की खुशहाली का खास ख्याल रखते थे। वेल मेंटेन्ड रोड्स के नेटवर्क के साथ साथ उन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स और रेस्ट हाउसेस देखे और नालंदा और काशी को धार्मिक शिक्षा का विकसित केंद्र बताया। साल 641 में हर्ष ने चाइना के सम्राट के दरबार में प्रतिनिधि भेजकर चाइना और इंडिया के बीच पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की। हर्ष एक दयालु और दानवीर राजा भी थे। हर 5 साल की अवधि पे हर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद नाम के एक विशाल दान समारोह का आयोजन करते थे। दूर दूर से आए लोगों को अपना सारा धन ये बांट देते और सिर्फ साधारण कपड़ों के साथ वापस चले जाते थे। 41 ईयर्स के लंबे राज के बाद साल 647 में हर्ष के राज का अंत हुआ। प्राचीन काल में उत्तर भारत के आखिरी बड़े साम्राज्य पर इन्हीं का राज था। हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इनके बाद गुर्जर प्रतिहर, राष्ट्रकूट और पाल जैसे नए राजवंशों का उदय हुआ। उत्तर भारत एक बार फिर से विभाजित हुआ और भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग की शुरुआत हुई। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में बताइए और अच्छा लगा तो अपने